जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, क्या आप जानते हैं कि गिद्ध हमारे देश को छोड़कर क्यों चले गए? प्रिय मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से अवगत कराऊंगा जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। और आप जानते ही हैं कि मैं हमेशा आपके लिए ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायी कहानियां अपने वीडियो के माध्यम से प्रदान करता हूं। अतः आप जो भी माताएं, बहनें एवं मेरे प्रिय भाई बंधु पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमेशा ज्ञानवर्धक बातें एवं प्रेरणादायी कहानियां सुनने को मिले, जिससे आपके जीवन में प्रगति हो और आपके जीवन में कभी दुख और समस्या उत्पन्न ना हो। प्रिय मित्रों, तो चलिए आज की सच्चाई को इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। मित्रों, एक बाग में एक पेड़ पर बहुत सारे गिद्ध रहते थे। इस बाग के पास में ही मरे हुए जानवरों को डालने का एक स्थान था। अतः जब भी कोई व्यक्ति मरे हुए पशु या जानवर को यहाँ डालकर जाता था, तब वो सारे गिद्ध मरे हुए पशु का मांस खाने के लिए टूट पड़ते थे। उन गिद्धों के बीच में एक गिद्ध का छोटा सा बच्चा भी था। एक दिन वह गिद्ध का बच्चा अपने पिता से कहने लगा कि हे पिताजी, जानवरों का मांस तो रोज खाता हूँ, अतः आज मेरी इच्छा है कि मैं किसी इंसान का मांस खाऊं। आज मुझे इंसान का मांस ला कर दो। प्रिय मित्रों, बच्चा भले ही गिद्ध का हो, परंतु था तो वह बच्चा ही। और एक बच्चा भला अच्छा बुरा क्या जाने, और इंसान के मांस को खाने की जिद कर बैठा और पिता को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा। अब बेचारा गिद्ध इंसान का मांस लाने के लिए चला गया और चारों दिशाओं में भ्रमण कराया, परंतु उसे कहीं भी किसी इंसान का मांस नहीं मिला। तो उसने देखा एक मरघट में, एक शमशान में एक सूअर मरा पड़ा था। और गिद्ध ने सोचा कि कोई बात नहीं, यदि इंसान का मांस नहीं मिला तो इस सूअर का मांस ही ले चलता हूँ। गिद्ध ने सूअर का मांस लिया और अपने घोंसले में आ पहुंचा और अपने बच्चे से कहा, लो, मैं तुम्हारे लिए इंसान का मांस लेकर आया हूं। गिद्ध का बच्चा बहुत चालाक था, अतः वो देखते ही समझ गया कि ये इंसान का मांस नहीं बल्कि एक सूअर का मांस है। और गिद्ध का बच्चा मना करने लगा कि मुझे ये नहीं खाना है। और अपने बच्चे को परेशान देखकर, अपने बच्चे को दुखी देखकर गिद्ध भागा दौड़ा गया और कहीं से एक मरी हुई गाय का मांस लेकर आया। और गिद्ध के बच्चे ने उसे भी खाने से मना कर लिया। अर्थात गिद्ध के बच्चे ने पहचान लिया कि ये भी मनुष्य का मांस नहीं है, एक इंसान का मांस नहीं है। और बोला, पिताजी, आप मुझे बेवकूफ क्यों बना रहे हो? इंसान का मांस बोलकर आप मुझे सूअर और गाय का मांस लाकर देते हो। क्या दुनिया में इंसान खत्म हो गए हैं? अतः गिद्ध ने कहा, हे पुत्र, इंसानों के मांस से 100 गुना बेहतर इन पशुओं का मांस है, क्योंकि आजकल इंसानों का मांस खाने योग्य नहीं रह गया है। दुनिया में यदि सबसे दूषित मांस है तो वो है इंसान का मांस, क्योंकि ये पशु इंसानों से बहुत अच्छे हैं, जो अपने नियम धर्म का पालन करते हैं। यदि गाय के सामने घास और मांस दोनों डाल दे तो उसमें इतनी समझ है कि वो इसमें से अपने भोजन यानी घास को ही चुनेगी। एक शेर के आगे घास और मांस दोनों डाल दिया जाए तो वह भी घास को छोड़कर अपने भोजन मांस को ही चुनेगा। परंतु यदि मनुष्य के आगे घास और मांस दोनों डाल दो तो वह दोनों को ही भक्षण कर जाएगा, क्योंकि आजकल मनुष्य इतना नीचे गिर गया है जो अपने सभी नियम धर्म को छोड़कर सब कुछ भक्षण करने लगा है। और पशुओं को इतना विवेक है, पशुओं को इतना ज्ञान है कि वो अपना भोजन छोड़कर दूसरों का भोजन नहीं करते हैं।
और मानव सिर्फ कहने को मानव है, वो प्रकृति द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों को छोड़कर पशु पक्षी कीट पतंग जलचर थलचर नभचर सभी प्रकार के प्राणियों सभी प्रकार के जीवों को अपना ग्रास बनाता है। जो मनुष्य यदि पशुओं का भोजन करने लगे, निर्दोष जानवरों और पक्षियों को मारकर खाने लगे और तो और कीड़े मकोड़ों को भी नहीं छोड़े, क्या वो मनुष्य हो सकते हैं? या आप उन्हें मनुष्य कह सकते हैं? अतः वो तो मनुष्य के वेश में एक राक्षस है, एक पिशाच है, जो निर्दोष प्राणियों को सिर्फ अपने स्वाद के लिए पीड़ा देते हैं। अगर आपकी एक उंगली भी जरा सी काट दी जाए या थोड़ी चोट भी लग जाए तो सोचो आपको कितनी तकलीफ होगी, आपको कितनी पीड़ा होगी। तो तनिक सोचो, यही पीड़ा उन बेजुबान प्राणियों को भी होती होगी, जिन्हें सबसे बुद्धिमान सबसे समझदार एवं मनुष्य कहने वाला प्राणी जीवित काट देता है। अतः है पुत्र, उन मनुष्यों से हम गिद्ध 100 गुना अच्छे हैं। कम से कम हम जीवित प्राणियों को तो मारकर नहीं खाते। और इतना ही नहीं, एक इंसान का ही खून पिए जा रहा है। तनिक सोचो, जो अपनी जाति भाई बंधुओं का नहीं है वो अन्य जीवों का कैसे हो सकता है? और मनुष्य सीना ठोक कर कहता है कि समस्त प्राणियों में मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, क्योंकि मैं इंसान हूं, मैं एक मनुष्य हूं। अरे भाई, काहे का सर्वश्रेष्ठ? जिसके अंदर इंसानियत ही नहीं है, जो इंसानियत का मतलब ही नहीं जानते, वो इंसान कैसे हो सकता है? वो तो एक जानवर तुल्य है। अतः मनुष्य को छोड़ो, जिसने उसे जन्म दिया, पाला पोसा और पाल पोस कर बड़ा जवान बना दिया, अरे ये मनुष्य तो उनका भी नहीं होता, क्योंकि अपने निजी स्वार्थ और वासनाओं में इतना डूब गया है कि जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहता है। तो जरा सोचो, वो अपने माता पिता का नहीं हुआ तो वो दुनिया में किसी और का कैसे हो सकता है? जो अपने माता पिता से प्रेम नहीं करता, उनके 20-25 साल के प्रेम को ठुकरा देता है, तो वो दूसरों से कैसे प्रेम कर सकता है? अतः गिद्ध बोला, हे पुत्र, ध्यान से सुनो, कन्या निग्रह, निर्दोष महिलाओं पर अत्याचार, बेगुनाहों को दंड, भ्रष्टाचार, ठगी, चोरी, चुगली, झूठ, नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म, हिंसा, गौओं का त्याग, गौओं की हत्या, बेजुबान पशु पक्षियों को मारना, कपट, छल, व्यभिचार, निर्दयी, धोखा देना, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अन्याय से धन संचित करना, ये सब कारणों से मनुष्य अत्यंत दूषित हो गया है। एवं परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा करना और एक दूसरे की जान का दुश्मन बन जाना। अतः गिद्ध बोला, हे पुत्र, क्या तुम ऐसे दुष्ट मनुष्य का अपवित्र मांस खाकर अपवित्र बनना चाहते हो? प्रिय मित्रों, गिद्ध का बच्चा गिद्ध से कहने लगा, हे पिताजी, मैं समझ गया कि मनुष्य इतना नीचे क्यों गिर गया है, क्योंकि इंसानों ने अपनी वृत्ति छोड़कर राक्षसों, शैतानों एवं नरभक्षियों की वृत्ति को अपना लिया। अब मुझे लगता है कि हमें अति शीघ्र यह देश छोड़कर जाना चाहिए और अन्य जगह कहीं कोई ऐसे द्वीप पर अपना निवास स्थान बनाए जहां कोई मनुष्य ना हो। जरा सोचो, ये मनुष्य आज तो कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षियों को खाकर अपना पेट भर रहे हैं, अतः आने वाले समय में ये हमें भी नहीं छोड़ेंगे। जरा एक बार विचार अवश्य करें कि जो सुअर मल खाकर, कीचड़ खाकर अपने शरीर का पोषण करता है एवं कीचड़ से ही शरीर में मांस विकसित होता है, ये पापी मनुष्य उसे भी बड़े चाव से खाते हैं।
और अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। और जो गाय रूखी सूखी घास खाकर अपने शरीर का पोषण करती है और उसी खाने के बदले दूध, दही, घी, मक्खन जैसे अनमोल खाद्य पदार्थ मनुष्य को देती है, जिससे इनके शरीर का विकास होता है एवं बुद्धि तेज होती है, और ये निर्दोष हैवान मनुष्य उसको भी खा जाते हैं, जबकि वो इसके बदले में घास फूस के अलावा कोई इच्छा ही नहीं करती। ऐसे दरिंदों के देश से तो चले जाना ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ के मनुष्य रूपी गिद्ध जानवरों को उनकी मौत से पहले ही मारकर खा जाते हैं। तो हमारे लिए फिर बचेगा क्या? हमें तो यहाँ भूखे मरना पड़ेगा। अर्थात कहा जाता है कि जैसे समुद्र के लिए वर्षा महत्वहीन है, तृप्ति के लिए भोजन व्यर्थ है, धनी को दान देना व्यर्थ है, दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है, उसी तरह जहां जीव का जीव ना हो वहां ठहरना भी व्यर्थ है। प्रिय मित्रों, दूसरी बात, मनुष्य को उस समय तत्काल भाग जाना चाहिए जहां अचानक उपद्रव होने लगे, कोई अचानक हमला कर दे, भीषण अकाल पड़ जाए या किसी दुष्ट व्यक्ति का संग हो जाए। ऐसी स्थिति में किसी से भलाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। प्रिय मित्रों, तीसरी बात, जो बुद्धिमान व्यक्ति आने वाले समय का पहले से ही अनुमान लगाकर उसका सामना करने का प्रबंध कर लेता है और कोई समस्या या संकट आने पर उसका उपाय भी शीघ्र खोज लेता है, ऐसा मनुष्य सदैव सुख से रहता है एवं सब कुछ भाग्य लिखा हुआ समझकर निश्चित बैठे रहने वाला मनुष्य शीघ्र ही पतन को प्राप्त होता है। अतः आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए सारे गिद्ध हमारे देश को छोड़कर समुद्रों के बीच निर्जन द्वीपों पर चले गए। प्रिय मित्रों, अर्थात विपत्ति आने से पहले ही जो प्रबंध कर लेता है वही बुद्धिमान है। मित्रों, अगर आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं और आप लोगों का भला चाहते हैं तो आपको ये वीडियो अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी मनुष्यता एवं इंसानियत का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।